लाल किताब परिवार ही है, परिवार ऐसा है, इस परिवार को आप कहीं पर भी लाल किताब के बारे में पूछ लो, हर लाल किताबी मित्र बड़े जोर शोर से, बड़े मन से उस विषय को समझाने की कोशिश करता है। निर्मल मन्नत भी उसी में से एक था। अब किसने ऑडियो ऑन कर दी? अरे भैया बंद कर दो, मान जाओ। कुछ लोगों को, मित्रों को संवेदनशील रहना चाहिए, ये आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। हमें माहौल को देखकर अपना रंग रूप बदलना चाहिए। हम भी अच्छे इंसानों में गिने जाते हैं। नहीं गिने जा सकते जी, हम नहीं गिने जा सकते, ये लोग मानते नहीं है, क्या करें? कोई बात नहीं, आप उनको रिमूव कर दो। पता ही लग रहा ना कौन है। एक मिनट थोड़ी लगाता, इसका टाइम थोड़ी लगाता। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं नहीं, किसी ने तो वहां तक की वीडियो ऑन कर रखी होगी ना, मेरी कोई यूट्यूब पे आगे बैठा हुआ है। देख के रिमूव कर दो। मैं हमेशा लाल किताब, लाल किताबी और लाल किताबियत को महत्व देता हूं। लाल किताब को, लाल किताबी को और लाल किताबियत को मैं हमेशा सैल्यूट करता हूं। हम हर मंच पे जाते हैं, हर तरह लोगों, हर तरह के मित्रों से, अरे वैदिक ज्योतिष मित्रों, टैरो कार्ड वाले हो, वास्तु वाले हो, रमल वाले हो, केपी वाले हो, नाड़ी वाले हो, हम सबसे घुल मिल जाते हैं। निर्मल जीत में ये खासियत कूट कूट के भरी थी जो हर लाल किताबी में होती है। आज मैं निर्मल मन्नत को अपनी तरफ से, अपने लाल किताबी परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं और उस परवरदिगार से दुआ करता हूं कि निर्मल मन्नत को जन्नत नसीब हो। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूं। दीपक गुप्ता जी, आप अभी अपने किसी मित्र को मंच पर ले आए। धन्यवाद। विमल पाहुजा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप। विमल पाहुजा जी, आवाज आ रही है मेरी? विमल जी, ऑडियो ऑन कीजिए वहां से। अब देखिए शायद ऑडियो ऑन हो जाए। यस, हो रही है विमल जी? अच्छा अरुण सर, आपको आ रही है मेरी आवाज? एक ऑडियो ऑन कीजिए वहां से। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। कुंवर जी के बाद बोलना ये थोड़ा भारी काम है, मन से भी थोड़ा मैं बोझिल हूँ। परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं जिनको शब्दों में बयान करना शायद मेरे लिए संभव ना हो। कारण जितने भी लोग यहाँ पर विराजमान हैं, मैं उम्र में हो सकता है बड़ा हूँ, पर लाल किताब के जीवन में मेरी उम्र सबसे छोटी है। और किसी व्यक्तित्व के बारे में उसका बखान करना या उनकी शख्सियत को एक्सप्लोर करना, ये इतना आसान काम नहीं है। कुंवर जी बैठे हैं, मेरा इनसे बहुत
अच्छा प्रेम है, दीपक भाई हैं, विमल भाई हैं, गौरव जी हैं, सभी को ये पता है कि मैं लाल किताब में सबसे छोटी उम्र का व्यक्ति हूँ। और मन्नत जी जिनके विषय में बात हो रही है, वो शायद उनका कद काफी ऊंचा था। लाल किताब में मैं कह सकता हूँ कि एक हस्ताक्षर के रूप में उनका नाम अंकित रहेगा। जो लाल किताब के धुरंधर लोग हैं, जिन्होंने वर्षों से लाल किताब को अपना जीवन दिया, अपना समय दिया, तपस्या की इसको समझने के लिए। लाल किताब उतना आसान विषय नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। उसको सुंदर, साधारण, अच्छे शब्दों में बखान करने वाले व्यक्तित्व तो बहुत कम लोग हैं। मैं मानता हूं कि निर्मल भाई का जो नाम है उसमें अच्छा स्थान रखता था। बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरा परिचय है और वो शायद अभी मीटिंग में नहीं है, जैसे कि बागला साहब हैं, महाजन जी हैं, विमल भाई हैं। विमल भाई से तो 10-12 साल से मैं परिचय है मेरा। उमर जी हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत योगदान दिया है लाल किताब को। मेरे पास वो शब्द नहीं है जिससे मैं उनको श्रद्धांजलि दे पाऊं। उसका कारण ये है कि उन्होंने बहुत कुछ लाल किताब को, लाल किताब के जानकारों को, जो लोग दुविधा में रहते थे, समय असमय जो उनसे बात करते थे, तो वो वक्त बेवक्त मदद भी करते थे अपने उपायों से, अपनी साधना से, अपने अनुभव से। अभी शायद मेरी ये पहली या दूसरी सीढ़ी होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफी ऊंचे मकाम पर हैं। उनमें निर्मल भाई का नाम भी बहुत इज्जत और सच्चाई से लिया जाता है। एक सबसे बड़ी अच्छी बात जो मुझे उनकी भाती थी, जमीन से जुड़े हुए और बिल्कुल निचले स्तर से उन्होंने, और ऐसे विकट परिस्थितियों में इसको सीखना शुरू किया जिसमें सबके लिए संभव नहीं होता। ऐसे कठिन विषय के बारे में एक्सपर्ट होना, उसको पढ़ना, उसकी व्याख्या करनी। और जो सबसे अच्छी बात थी उनकी, वो व्याकरण के अंदर बहुत परफेक्ट थे। व्याकरण उनका बहुत अच्छा था, बात को समझाने का तरीका। मैंने करीब 1-1.5 साल उनसे क्लास ली। मुझे प्रेरित करते थे वो कि आप लाल किताब को वैदिक से जोड़कर बताओ। बहुत सारी मेरे पास स्मृतियां हैं उनकी। जब उनका 44वां वर्ष शुरू हुआ तो 1-2 बार उन्होंने कहा कि शर्मा जी, अगर मैं इस साल निकल गया तो मेरा जीवन लंबा होगा। तो मैंने उनको बड़े होने के नाते कहा कि आप ऐसी बातें मत किया करो। और मेरा प्रेम इस वजह से भी था कि मेरा और उनका जन्मदिन एक ही दिन आता था, 10 दिसंबर को। और मजाक में वो कहा करते थे, शर्मा जी जब आपने ग्रेजुएशन किया तब मैं पैदा हुआ। और बहुत सारी स्मृतियां हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनको मैं कहना चाहूँगा, पर समय अभाव के कारण मैं शायद ना कह पाऊँ। और ये समय की मर्यादा भी है कि जो सज्जन हमारे बीच में से चले गए असमय, हम उनके प्रति कोई ऐसी बात, कोई ऐसा विषय, कोई ऐसी चर्चा, कोई ऐसी करें। मैं अपने मन के भाव बता देता हूँ। उनका लिखा हुआ साहित्य बहुत सारा है। मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा है कि बहुत सारे लोगों ने लाल किताब को अपने शब्दों में लिपिबद्ध किया है। मैं वॉलेंटरली इस बात को कह रहा हूँ कि अगर कुछ लोग हमारे लाल किताब के जो सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो, वो मिल जाएं
और उनके नाम से कोई ऐसी लाल किताब जो उन्होंने खुद व्याख्या की हो, उसको हम लिपिबद्ध करके और प्रिंट कराकर निर्मल जी मन्नत के नाम से प्रिंट करवाएं। पहली 500 कॉपी हम फ्री में बांटे, उसमें जिसका जो सहयोग हो वो कर पाए वो करे, सबका स्वागत है। मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा है कि जब लाल किताब के लोग इकट्ठे होते हैं तो शायद बहुत गुणी जन उनमें हैं, जीवन की बहुत सारी सच्चाइयां उनको पता होती हैं हर एक व्यक्तित्व के बारे में। मेरा मानना है ये है कि हम इस दिशा में अगर प्रयास कर पाए तो सार्थकता होगी। धन्यवाद। विमल जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज। विमल पाहुजा जी, सर बोलिए। विमल जी केवल वहां से आपका ऑडियो बोलिए। विमल जी, पाहुजा जी आवाज आ रही है? चलिए भाई, इसी के साथ फिर सुकेश सुकेश जी को लेता हूँ। सुकेश जी बोलिए। सुकेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे निर्मल जी के? यस। सभी को नमस्कार, सभी लाल किताब के विद्वानों को। मुझे मन्नत जी के चले जाने के बहुत दुख है, क्योंकि वो ऐसा काम कर रहे थे जो पंडित जी चाहते थे, हर किसी को लाल किताब सिखा रहे थे। बहुत ही अच्छी बात है, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे उसके साथ 2 दिन रहने का मौका मिला है। ज़्यादा तो बात नहीं हुई, लेकिन 4-5 दफे हमारी बात भी हुई है। बहुत ही अच्छा सपोर्ट करते थे। कोई भी चीज़ हमें नहीं समझ में आती थी तो पूछते थे, तो इतना सरल तरीके से समझाते थे। लेकिन इतनी छोटी उम्र में चले गए तो बहुत ही दुख लगता है। और इतना नाम कमाया था कि हर कोने में उसके स्टूडेंट मिलते थे। बहुत ही बढ़िया काम कर रहे थे, और छोटी उम्र में चले गए तो बहुत दुख हो रहा है। तो मृत्यु को तो कोई टाल नहीं सकता, अटल सत्य है। तो मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ परमपिता परमेश्वर से कि दिव्य आत्मा को परम शांति प्रदान हो। और अरुण सर ने जो बोला कि उसके नाम से बुक्स छपनी चाहिए, तो उसमें मेरा सहयोग है। मेरा नाम जरूर लिख लेना। मैं जितने मेरे से जो सपोर्ट होगा वो मैं जरूर करूँगा। कंप्यूटर से लेके जितना हो आप मेरा नाम इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि अच्छाई को और आगे फैलाएंगे तो उसकी दिव्य आत्मा को जरूर खुशी होगी, शांति मिलेगी। और ज़्यादा तो मैं नहीं बोलता, लेकिन पंडित जी के पास यदि कोई कुंडली दिखाने जाते थे तो उसको लगता था वे 1-2 बार या तो कभी जाते थे तो लाल किताब दे देते थे, पढ़ो। तो सौभाग्य है कि पंडित जी की इच्छा थी कि घर घर तक लाल किताब पहुंचे। और वही काम हमारे अच्छे अच्छे विद्वान, जैसे हमारे गुरु संजीव शर्मा जी, हमारे परम मित्र गुरु कुंवर जी, दीपक गुप्ता जी, और बाकी बहुत ही सारे विद्वान हैं जो लाल किताब आज सिखा रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि हर जगह पे लाल किताब का फैलाव हो रहा है।
तो लाल किताब यदि मन्नत जी के नाम से यदि बुक्स पब्लिश करके और फैलाव किया जाए तो उसमें मेरा अरुण जी पूर्ण सहयोग रहेगा। जितनी मेरे से जो भी हेल्प होगी जरूर करूंगा। इसमें आप फर्स्ट मेरा नाम लिख सकते हैं। फिर से दिल से मन्नत जी की आत्मा को परम शांति मिले, ऐसी ही परम पिता परमेश्वर को प्रार्थना। बहुत बहुत मन्नत धन्यवाद सुकेश जी, आपने नमस्कार। और जो अरुण जी की बात का समर्थन किया। तो मेरे विचार से ये बात, मेरा भी समर्थन है कि हर अच्छा काम करने वाले के याद में कुछ ऐसा तो किया जाए कि एटलीस्ट बिल्कुल लगे कि हाँ मैं आया था, कुछ करके गया, तो लोगों ने मेरी बात को सराहा, मेरे को मान दिया। बिल्कुल तो बिल्कुल मैं इसी बात को कंटिन्यू करते हुए शनि संजीव जी को आग्रह करूंगा, अगर शनि संजीव जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, तो निर्मल जी के सम्मान में 2 शब्द कहें। संजीव जी ऑडियो ऑन कीजिए अपनी, ऑडियो ऑडियो। ठीक है। यस दीपक गुप्ता भाई जी, आपको प्रणाम सबसे पहले। ठीक है, तो सुकेश भाई जी को प्रणाम, विमल भाई को प्रणाम, और सभी जो है अगर कुंवर जी हैं और सभी अरविंद जी हैं तो सभी को मैं प्रणाम करता हूं सबसे पहले। और दूसरा जो है, निर्मल भाई के जाने से इतनी बड़ी शक्ति हुई है, इतनी बड़ी शक्ति हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि निर्मल भाई हर एक को अवेलेबल थे, हर एक को। और इन्होंने जो है, अगर कोई भी आदमी आया ना, उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, मैं इतने ही पैसे दे सकता हूँ, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी पढ़ा दूंगा। मतलब कोई भी फोन करे, कोई भी कुछ सहायता मांगे, ये इतनी ज्यादा सहायता देते थे कि पूछो मत। और विमल जी से बहुत ज्यादा इनका प्रेम था। मैं कहता हूँ कि ये बातें कहनी नहीं चाहिए, मगर फिर भी जहां जहां जरूरत निर्मल जी को पड़ी, विमल जी ने जरूर उनका साथ दिया अच्छे दोस्त की तरह। और निर्मल जी भी जो है, कभी भी विमल जी से पूछे बिना कोई काम करते भी नहीं थे, मतलब इतना ज्यादा इनका साथ था। और हमारा तो क्या कहना, जब भी हमें मिलना, गले मिलना, कभी जो है इनके मन में कभी था ही नहीं। अगर नाराज भी हो जाना तो 1 मिनट के लिए, उससे ज्यादा नहीं। मगर वैसे तो मैंने कभी देखा भी नहीं। मतलब इतना अच्छा आदमी, इतना अच्छा आदमी गया ना जी। लाल किताब की तो बात पीछे है, सबसे पीछे है, ठीक है जी। ज्योतिष की बात पीछे है। नेचर वाइज अगर हम देखें तो ऐसा अच्छा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो जैसे दीपक जी ने, मैं अभी 2 लोगों का ही सुना, दीपक जी ने और सुकेश भाई ने, सभी ने ये समर्थन दिया कि हम जो है इनका कंट्रीब्यूट जरूर करेंगे, सहयोग जरूर देंगे। यही बहुत है, बहुत बड़ी बातें आपने कर दी। और मेरा मन इतना खुश हुआ कि वाकई कुछ लोग हैं जो किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो मैं इन बातों से करते हुए विराम देता हूं। मगर मुझे आप सभी का जो आपने ये कोशिश की है ना जी, मैं आप सबका ऋणी हूं, बस मैं इतना कह सकता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद संजीव जी, धन्यवाद। तो विमल जी, शायद भैया आपकी आवाज ऑडियो अब क्लियर हो गई होगी। विमल जी ऑडियो क्लियर आपकी आवाज से में? एक बार ऑडियो ऑन करके देखिए अपनी जरा, वहां से माइक ऑन कीजिए। यस प्लीज। सभी बंधुओं को विमल बहुजा रोल्स का नमन, प्रणाम, सत श्री अकाल व जय श्री राम। दोस्तों से मिलना हमेशा बहुत खुशी लाता है, लेकिन यहाँ पर आकर मन भरा हुआ है। मन में बहुत सी बातें हैं, लेकिन इंटरेक्ट करते ही जुबान लड़खड़ा रही है। कुंवर जी के और दीपक जी के पीछे टीना जी ने एक शेर भी डाला था, बड़ा मौजू सा लग रहा है, मैं रिपीट करता हूं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। कुछ दिन पहले किसी बात पर झगड़ा हो जाना, किसी बात पर आर्ग्यूमेंट हो जाना, हंसी मजाक कर लेना, और फोन पर इस स्थिति में भी लोगों के दुख दूर करते हुए, चाहे उनका प्रोफेशन था, लेकिन बेसिकली हम लोग एक हीलर की तरह काम करते हैं, उस समय भी लोगों के दुख दूर करना। किसी से बात कर रहे थे, जब मेरी उनसे आखिरी बात हुई, करीब 10 या 12 सितंबर के बीच की बात होगी। बता रहे थे तेरा मृत्यु तुल्य कष्ट है, ये वो, उसको उपाय बताए।
उसके बाद वो पर्सन मेरे कनेक्शन में था, उन्होंने बताया कि उनकी सर्जरी थी और वो सक्सेसफुली हो गई। लेकिन यहाँ पर खुद अब हम सभी जानते हैं जब इंसान जन्म लेता है तो मृत्यु भी निश्चित है और इसको कोई नहीं टाल सका, आज तक तो कोई नहीं टाल सका, रीत है ये। लेकिन कुछ लोग जब बिछड़ते हैं तो इतिहास में अपना नाम कर जाते हैं, दिलों में अपना नाम कर जाते हैं। निर्मल भाई उनमें से, उन नालायक लोगों में से थे जिनको बिछड़ना भी नहीं आता, जाते जाते हम सबके दिल में अपनी जगह बना रहे हैं। लेकिन नश्वर शरीर है, अब नहीं रहे, तो हम सबकी प्रार्थना है कि ईश्वर उनको सद्गति प्रदान करे और अपने चरणों में चिरस्थायी निवास दे। हमारे वेटरन पिता तुल्य अरुण शर्मा जी का मेरे पास फोन आया था, उनसे वार्ता हुई। निर्मल जी से उनका बड़ा अगाध प्रेम था, हम सभी का है वो, लेकिन थोड़ा पिता तुल्य है तो उनको हर घड़ी रहता है कि मैं अपने बच्चों के ऊपर अपने हाथ यूं बनाकर रखूं। तो उनका जो महसूस करने का क्वांटम है थोड़ा हम दोस्तों से अलग है। तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि निर्मल जी के जो भी लिटरेचर है, साहित्य है, उसको थोड़ा सा कंपाइल करके एक बुक की शक्ल में सारे बंधुओं के बीच, किताब प्रेमियों के बीच, जैसा कुंवर जी ने कहा, उसको डिस्ट्रीब्यूट्स ऑफ सेंस में किया जाए। तो इसके लिए प्रथम सहयोग तो शर्मा जी ने पहले कह ही दिया है। इसके अलावा मेरे पास 2 स्पॉन्सरशिप्स की ऑफर आई है। उन्होंने कहा है कि अगर इस नेक काम में कुछ भी एग्जीक्यूट होता है तो वो फाइनेंशियली इस चीज को वो असिस्ट करना चाहेंगे। जब भी इसको थोड़ा सा एग्जीक्यूट होता है, अरुण शर्मा जी से मेरी गुजारिश है, कुंवर जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोजेक्ट के लिए चाहे थोड़ा हो, एक पुस्तिका के रूप में हो, एक सोवेनियर के जैसा हो, लेकिन इसको जरूर एग्जीक्यूट किया जाए। इसकी स्पॉन्सरशिप मेरे पास होल्ड पड़ी है। बातें बहुत सी हैं लेकिन मन भरा हुआ है, इसलिए इन शब्दों के साथ ही मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि निर्मल जी को वो अपने चरणों में चिरस्थायी निवास दे। नमस्कार विमल जी। तो मैं अब आमंत्रित करूंगा दिव्य एस्ट्रो पॉइंट की तरफ से अरविंद शर्मा जी को। अगर अरविंद शर्मा जी के पास मेरी आवाज जा रही है तो अरविंद शर्मा जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि निर्मल भाई के सम्मान में 2 शब्द आप कहें। अरविंद शर्मा जी, दिव्य एस्ट्रो पॉइंट, आवाज आ रही है मेरी? ऑडियो ऑन कीजिए अपनी। अरविंद जी, चलिए, अरविंद जी की शायद आवाज नहीं आ रही है, या तो उनकी ऑडियो कनेक्शन किसी और से फोन पे बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आप में से जो अगर कोई कहना चाहता है, कुछ 2 शब्द उनके सम्मान में कहना चाहते हैं, तो प्लीज आप बोल सकते हैं, क्योंकि मैं शायद, चलिए मैं रिंकू चौहान जी से बात करता हूँ। रिंकू मैडम, रिंकी मैडम, ओके ओके, प्लीज बोलिए सर, बोलिए प्लीज। हाँ, नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। मेरा आपसे परिचय तो पूरा नहीं है क्योंकि मैं हैदराबाद में रहता हूँ पिछले 20 सालों से, और इधर के क्षेत्र के लोगों से जुड़ा हूँ, मेरा नॉर्थ इंडिया में जुड़ना नहीं हुआ। गौरव वर्मा जी बैठे हैं, उनके जरिए मेरा मन जी से जुड़ना हुआ। उस ग्रुप में अरुण शर्मा जी भी हमारे थे, और ये मोहित भल्ला, और काफी लोग जुड़े थे हम लोग। तो एक चीज मैंने मन्नत जी में जो देखी सबसे बड़ी, कि उन पे पैसे के मामले में कोई दाग नहीं था, जो कि मैं आजकल के ज्योतिष युग में देखता हूँ, पैसे का दाग। बड़े ईमानदार, प्रतिभाशाली थे, और कुछ ऐसी ट्यूनिंग मिली, पिछले 5-6 महीने से मिलना जुलना हुआ था, ऐसी ट्यूनिंग मिली कुछ ही दिनों में कि अच्छे मित्र रूप में भी उनसे मेरी जानकारी हो गई। कभी कभी बोलते थे, मेरे को बैठे बैठे क्लास में मूछ पे ताव देने की आदत थी, तो बोले तेरी तो मुच्छा किस तरह दी है, मैं वड्डी वड्डी मुच्छा रखांगा तो मेरे तो थल्ले भी नहीं आएगी, मुझ मॉडल आऊंगा। यूं करके हंसी मजाक होता था आपस में, कभी कभी फोन पे गुफ्तगू भी हमारी होती थी। लेकिन ठीक है, ज्योतिष का अपना अपना स्तर, अपना अपना ज्ञान होता है, लेकिन एक व्यक्तिगत रूप से जो ऊंचाई मैंने उनमें देखी, मेरे को लगा यार बंदा बहुत ईमानदार है, और ऐसे ईमानदार आदमी का
मैंने जो लाइफ में देखा है, अंत बड़ा खतरनाक होता है। मैं उनको बोलता भी था, मनोज जी आप जगह जगह क्यों रहते हो, आप एक जगह क्यों नहीं स्थापित होते। तो जीवन के आखिरी पलों में मैंने उनसे कुछ मन से वेदना देखी थी। मेरे को बोलते बंसल जी यार मैं देखो घर से निकल के जबलपुर भी गया, बॉम्बे भी गया, दिल्ली भी गया, लोग बोलते हैं ये मदद करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, कोई भी ना आया मेरे पास। कितने कोरे लोग होते हैं कि घर से निकल के मैंने जाना। कुछ गिने चुने उनके खास मित्र कह दीजिए, शिष्य कह दीजिए, जिसमें गौरव वर्मा जी हैं, हमारे ललित मोहन जी हैं, वो उनके दिल से जुड़े हुए थे, वो ज्यादा करीबी थे। मैं थोड़ा सा हैदराबाद से इतना इंटरेक्ट होता था, लेकिन ऐसे व्यक्ति का समय से पहले चला जाना अखरता बहुत है। लाल किताब की कुछ बारीकियां मैंने उनसे भी सीखी। अच्छा उन्होंने मेरे को ज्ञान दिया था, कभी कभी पर्सनल भी मेरे को फोन पे बताया करते थे कि बंसल ऐसे होता है, तो वैदिक की कुछ चीजें मेरे को बता। अरुण शर्मा जी को हमारे मालूम है सारी चीजें। तो जाना खलता तो है ही है। मेरी तरफ से श्रद्धांजलि दे सकता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को दुख देने की शक्ति दे। सभी का धन्यवाद। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो बात ही हेलो। कुछ इस तरह की हो गई है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज सर। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही जा रही है। बिल्कुल आ रही है जी, कंटिन्यू प्लीज। हेलो सर बिल्कुल आ रही है, कंटिन्यू प्लीज। हाँ, मैं अशोक अरोड़ा बोल रहा हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रेड बुक एस्ट्रोलॉजी लुधियाना से। आतिश कुमार जी और मैं दोनों यहाँ पे हैं। आतिश जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आतिश जी भी हैं, मैं भी हूँ, दोनों कॉमन मैंने वो लगा रखा है ब्लूटूथ। ये अपने निर्मल जी, आप उसको मनोज जी कहते हैं, मैं उनको निर्मल ही कहता हूँ क्योंकि वो हमारे बच्चे जैसा था। और निर्मल जी ने लाल किताब की शुरुआत, पढ़ने की शुरुआत हमसे ही करी। उन्होंने हमसे बिल्कुल सही एक बात साल है। के आसपास, एक साल के आसपास, ज्यादा 3 साल दो साल ढाई साल पढ़े होंगे, पढ़े थे, आते थे कभी जरूरत। और ये बड़े अच्छे वो मैं कहूँगा कि और काम भी करते थे। और यहाँ भी हमारे दिल से पढ़ने वाले थे वो, यहाँ पढ़ते रहे हमारे सब हमारे पास, और बार बार बाद में भी हमारे पास आपको पढ़ाते थे, फिर भी आते रहते थे। हमें कोई प्रॉब्लम आनी तो पूछने के लिए या कुछ करने के लिए या अपने बताने के लिए तो आते थे। हमें बड़ा दुख लगा क्योंकि हम लोगों ने उनको पर्सनली मिला है। आप में से कुछ लोग पर्सनली नहीं मिले होंगे, आप लोगों शायद ऑनलाइन ही मिले होंगे। हम तो उनके साथ ही, वो हमारे घर में हमारी वीकली क्लास में आया करते थे और यहाँ बैठा करते थे। और इवन हमारे इंस्टीट्यूट के कई काम भी वो करवा, बोलते थे निर्मल जी ये काम करवा दो, ये काम करवा दो, वो करवा भी देते थे। वेरी नाइस मैन, वेरी जेंटलमैन, बहुत ही अच्छे इंसान थे। मुझे तो उनके मतलब उनकी परिवार से मिलने का मौका भी मिला, उनकी फैमिली को मिलने का भी मौका मिला। और जैसे भी था, उनका अंत कोई बहुत सुखी नहीं रहा। कुछ साल से, कुछ महीने से वो ज्यादा प्रॉब्लम में थे। हमें उनका फोन आज से 15 दिन पहले आया था, 20 दिन पहले। उन्होंने ये कहा था कि, बताया था कि मैं बहुत बुरे हालत में हूँ, मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई है बीमारी की, आप जो कर सकते हो वो कराओ। फिर हमने जो भी उनका हॉरोस्कोप देखा या वर्ष कुंडली देखी, हमने कहा भी पोजीशन तो मंदी है, पर फिर भी आप जो कर सकते हो वो करो। और उन्होंने शायद उपाय वगैरह मिस किए होंगे या कुछ किया होगा, पर कुछ भी हो, ही वॉज ए वेरी नाइस मैन, वेरी जेंटलमैन। और ये आप लोगों का इकट्ठ, आप सब लोगों का इकट्ठे होना, ये शोक सभा करना, इस बात का है कि वो खुद एक इतने अच्छे इंसान थे कि वो आप लोगों से रैपट बना के रखा करते थे। ही वॉज ए वेरी नाइस मैन। और हमारी तो परमात्मा से यही प्रार्थना है कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। अब जो भी हो चुका वो हो गया, अब तो उनकी यादें ही बाकी रहेंगी। और आप लोगों के लिए भी कई तरह की वो होंगी, क्योंकि वो आपको आप उनको मिस करोगे क्लासेस के रूप में, फेसबुक के मिलने के रूप में। पर कुछ भी हो, हमें विल मिस से हम एक अच्छे इंसान को मिस करेंगे। वो लाल किताब के जोशी तो थे ही, लेकिन
उससे ज्यादा वो एक अच्छे इंसान थे, बहुत बढ़िया इंसान थे। सो प्रार्थना हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रेड बुक एस्ट्रोलॉजी लुधियाना की तरफ से यही है कि भगवान उनकी अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दे, और उनके बाकी के जो परिवार के लोग हैं, उनके भाई को भी जानता हूँ मैं, कई लोगों को जानता हूँ, तो उनको भी दुख सहने की ताकत दे। मैं अब थोड़ा सा आतिश जी से बोलूंगा कि आतिश जी भी, अब क्योंकि उसको उनको पढ़ाते रहे हैं, आतिश जी भी अपने, अगर आपके पास वक्त हो तो मैं आतिश जी से बोलूंगा कि 2 मिनट वो आपको संबोधित करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल बिल्कुल आतिश जी सर, को बिल्कुल बिल्कुल। लो आतिश मैं रिक्वेस्ट यही करना चाह रहा था कि जी। आतिश जी, बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग हैं उनमें से अधिकतम निर्मल जी के स्टूडेंट हैं, लेकिन आज इस शोक सभा में ही, श्रद्धांजलि सभा में ही हमारे बीच निर्मल जी के गुरु जी आतिश जी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, यही कहने वाला था कि आपके 2 शब्द निश्चित रूप से उनकी आत्मा को बहुत शांति पहुंचाएंगे। आतिश जी प्लीज। नमस्कार। इस शोक सभा में उपस्थित सभी मित्रगण और लाल किताब के जानकर और ज्योतिष आचार्य शोक सभा में उपस्थित, मैं यही कहूंगा कि पत्ता टूटा डाल से, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ा, आज के मिले फिर बिछड़े फिर दूर पड़ेंगे जा। जो निर्मल जी हमारे पास पढ़ा करते थे, वो 2.5-3 साल हमारे पास उन्होंने क्लासें लगाई, और मैं उसको कई बार ये भी कहता था कि भाई थोड़ा ध्यान से पढ़ो और ध्यान से काम करो। और फिर उसके बाद काफी देर से मुलाकात भी नहीं हुई। 15 दिन पहले, पिछले सैटरडे, यानी कि कल 15 दिन हुए हैं, 16 दिन, तो मुझे उनकी कॉल आई, तो कहने लगा कि मैं बीमार हूँ। तो मैंने कहा भाई किसी तरह की कोई ज़रूरत है तो बता दो भाई। तो कह रहा कि नहीं, मैं कहा किसी को भेज देता हूँ। तो कह रहा मैं PGI जा रहा हूँ। और उसका भाई तब तक आ गया था, तो वो अपने भाई जी के साथ PGI गए, तो उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी। तो मैंने कहा भाई चलो भगवान तुझे ठीक करेगा। तो तब तक उनको रोग बढ़ता गया, और मैंने कहा तू मिला भी नहीं। तो कहने लगा जी सर मैं अपना बस शहर लुधियाना से बाहर चला गया था, इसलिए बहुत दुख हुआ कि वो हमारे यहाँ पढ़ता रहा, हमारे पास पढ़े 3 साल 2.5 साल, और हमारे ऑफिस के भी बहुत से काम वो अपनी मर्जी से कर दिया करते थे, और नेक इंसान थे, नेक आत्मा थी। और ईश्वर, मैं यही कहूँगा प्रार्थना कि उन्होंने हम सबका मान और सम्मान भी बढ़ाया, और लाल किताब के माध्यम से आज हम शोक सभा में उपस्थित हैं। हमारा जान पहचान ना होने के कारण भी आज हमें वो एक कड़ी में जोड़कर गए हैं, जैसे एक माला के मन के जुड़ते हैं, ऐसे हम सबको जोड़कर गए हैं। ईश्वर उनको, उनकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में उनको स्थान दे। मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु उनके परिवार को ये सारी जो दुख की घड़ी में है उनको हौसला दे और उनके परिवार को हिम्मत दे। तो कभी कहा गया है जो चला गया वो आया नहीं करता, उसकी यादें रह जाती हैं वो नहीं रहता। यही है, उनकी यादें हमेशा बनी रहेंगी। और आप सबके साथ मेरी यही है कि शोक सभा में उपस्थित सभी को नमन करता हूँ, और निर्मल जी को परमात्मा की तरफ से उनको उनके चरणों में स्थान मिले। नमस्कार। अभी इसके बाद थोड़ा कुंवर जी एक बार दोबारा से कुछ कहना चाहते हैं, तो निर्मल जी के गुरुओं के सम्मान में, तो कुंवर जी प्लीज ऑडियो ऑन कीजिएगा। हेलो। हाँ जी कुंवर जी, आई आवाज आई? प्लीज प्लीज हाँ जी। कंटिन्यू। हाँ जी आवाज आई दीपक? आ रही हाँ जी है। हाँ जी। सबसे पहले तो
हमारे पूरे लाल किताब परिवार की तरफ से अशोक जी का और आतिश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी क्योंकि- तरफ से भी आप धन्यवाद। धन्यवाद सर। क्योंकि निर्मल अगर सबसे पहले अगर बच्चा बन के किसी गुरु के पास में गया था तो वो अशोक जी और आतिश जी के पास गया था। और मुझे पता है कि एक गुरु के हाथ से उसके विद्यार्थी का चला जाना मतलब एक पूरी की पूरी लाइन का खत्म हो जाना। क्योंकि निर्मल में वो शक्ति थी, निर्मल में वो ताकत थी लोगों तक पहुंचने की। क्योंकि भगवान ने हर एक, मगर निर्मल में एक क्वालिटी जरूर दी थी, वो लोगों को 2 मिनट में अपना बना लेता था। उसका सॉफ्ट नेचर और हंस के बात करना और लाल किताब के बारे में जो बारीकियां हैं उन बारीकियों को 2 मिनट में लेकर आना और सामने वाले को अपना बना लेना। मेरी और उसकी कभी मुलाकात तो नहीं हुई थी, मगर 7-8 साल पहले जब वो अहमदाबाद आया, अहमदाबाद राजीव शर्मा जी, विमल पहुजा जी, शनि संजीव थे उसमें, और भी हमारे पंजाब के लाल किताब मित्र आए थे, साथ में निर्मल भी आया था। जब वो वहां पर आया तो उसने कहा, कुंवर जी आप अहमदाबाद में रहते हो, हम पंजाब में रहते हैं, आप भी लाल किताब को आगे बढ़ा रहे हो, हम भी बढ़ा रहे हैं। तो मैंने हंस के कहा कि मेरी जड़ें भी पंजाब की हैं, मैं भी नवा शहर का हूँ। जैसे उसे पता चला कि मैं नवा शहर का हूँ, वो गले मिलकर बहुत रोया। उसे परदेश में अपना, जब बोलते ना कि परदेश में अपना एक बीज दिख जाए, लाखों लोगों में भी अपना इंसान अपना मिल जाता है। भले हम गांव में दुश्मन हो, पंजाबी च बोल दिया कि पिंड दा दुश्मन कनेडे च दोस्त बन जाता। तो वो अपनापन उसने जिस दिन जैसे मुझे दिखाया, उसके बाद में मुझे बहुत प्यारा लगा। जानते तो हम सब थे, फिर भी अशोक जी और आतिश जी, आपके उस बच्चे की हम कमी तो पूरी नहीं कर सकते, मगर आप हम सब लाल किताबियों में अपना निर्मल जरूर देख सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। ये आपकी भावनाएं जो है ना, ये इतनी अच्छी हैं कि इससे नजर आता है कि वो आदमी जिसको हम नॉर्मल सा, हमारा स्टूडेंट था, 50 स्टूडेंट में से वो भी था, लेकिन वो अब नजर आ रहा है कि उसकी क्वालिटीज क्या थी। हमने तो उसका बच्चा समझा था, उसकी क्वालिटीज क्या थी। आप लोगों ने जो संबंध उसने बनाए हैं, ये उसकी छोटी सी उम्र में अचीव की गई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसको मैं सलाम करता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कुंवर जी आपका भी धन्यवाद। तो मैं बात करूंगा दिव्य एस्ट्रो पॉइंट के मिस्टर अरविंद शर्मा जी से। अरविंद शर्मा जी, अगर आवाज है आ रही है तो प्लीज 2 शब्द निर्मल भाई के सम्मान में कहें आप। हाँ जी दीपक भाई, बहुत बहुत नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी जी जी, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। विमल जी, कुंवर जी और अशोक जी, आतिश जी को प्रणाम मेरा। सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एक से एक विद्वान। लेकिन सन ऐसा हुआ कि ये सन हम नहीं चाह रहे थे कि हम पहली मुलाकात ऐसे क्षणों में हो हमारी। कई लोग नहीं मिल रहे हैं हमसे, तो बहुत ही दुखद। एक्चुअली में मुझे 23 तारीख को किसी ग्रुप में ये न्यूज मिलती है, तो विमल जी ने वो मैसेज डाला हुआ था, तो मैंने विमल जी को तुरंत फोन किया। मैं कहा विमल जी, और हमारा ना मजाक चलता रहता, मैं कहा कुछ मजाक है, कोई ऐप चल रही है जो उसकी फोटो डाल के डाला है। मुझे विश्वास नहीं हुआ, आई एम शॉक, क्योंकि उनसे मेरी मुलाकात काफी 3 या 4 बार हो चुकी है। एक बार तो चंडीगढ़ में मैंने स्टॉल लगाया था, तो वो जस्ट मेरे स्टॉल के सामने ही बैठते थे निर्मल जी। और कुमार जी अनम्यूट, कुमार जी म्यूट कर लीजिए, कुमार जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर मैं कंटिन्यू करूं? हाँ जी प्लीज, आप कंटिन्यू कीजिए।
हाँ, तो स्टॉल मेरे सामने लगाया था उन्होंने चंडीगढ़ में। तो 2 दिन का ज्योतिष प्रांगण में स्टॉल था हमारा, तो बहुत वहीं से प्यार हमारा शुरू हुआ। और वो अक्सर जलंधर में मिला करते थे हमसे। तो उनकी जो सादगी थी ना, वो मुझे भा गई, क्योंकि आई एम एक्चुअली, मैं भी एक सिंपल और साधारण इंसान हूँ, लाल किताब से हूँ, अभी तो लर्नर हूँ जी, सीख रहा हूँ मैं। कुंवर हो गए, हमारे सारे भाई हो गए, इनसे अभी भी सीखते रहते हैं हम लोग। तो मुझे उनकी सादगी बहुत भा गई। वो एक सिंपल वे में भी काफी अच्छी बातें कर जाते थे। और 2-4 बार उनसे फोन पे संपर्क हुआ। बाकी मैंने जो सोचा, एक हम परिवार है वैसे देखा जाए तो, और मैंने ये देखा है कि एस्ट्रोलॉजी लाइन में हम लोग तो सबके सुख दुख बांटते हैं। ये एक मेन विषय है आज का। मैं जानना चाहूंगा कि हम लोग अपने लिए खड़े हो रहे हैं, ठीक है, होना चाहिए हमें, और ये हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। क्योंकि उसके बाद मैंने कुंवर जी को फोन किया है, विमल जी से बात होने के बाद। विमल जी बिजी थे, विमल जी आप बिजी थे शायद उस समय, तो मेरी पूरी डिटेल में बात नहीं हो पाई। इन्होंने यही वर्ड किया कि अरविंद जी मैं आपसे मजाक नहीं करूंगा इस विषय पे। तो मैंने कुंवर जी को तुरंत फोन किया। मैंने कुंवर जी को बोला कि ऐसा कुछ बनाना चाहिए हमें सिस्टम ऑनलाइन में कि हम इनके प्रति एक सद्भावना दें। क्योंकि देखो, दुनिया में तो सबको जाना है, अच्छाई और बुराई तो हर इंसान के सामने जो व्यवहार मैं कर रहा हूँ, मेरे लिए सारी दुनिया की पारदर्शिता है, वो दिखती है। लेकिन उस इंसान को उस समय याद करना हमारा मेन फर्ज बनता है। क्योंकि मैं तो उनको इतने अच्छे से, जिन लम्हों को मैं जाना हूँ, मेरे उनके सामने वो अच्छे पाठ ही निकल के आए हैं। तो मेरी एकदम से उनकी फोटो क्लिक कर गई। तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया, कैसे हो गया, अभी तो उनकी स्टार्टिंग थी, अभी एज ही क्या थी। तो ये सबसे दुखद घटना मुझे लगी। तो मैंने कुंवर जी से बोला कि कुंवर जी इससे हमें करना चाहिए कुछ ना कुछ। तो कुंवर जी ने दीपक जी से बात की, तो ये हम लोगों का मिलना हुआ, और दुखद घटना में मिलना हुआ, ये मुझे अफसोस है। और मेरी पूरी पूरी श्रद्धांजलि उनके साथ देते हुए मैं खाली दो वर्ड और एक गाने के रूप में आपको बताना चाहूंगा कि जीवन में इंसान बहुत कुछ चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन देखिए एक ऐसा रिश्ता, गुरु शिष्य, या समझ लिए दोस्ती का रिश्ता, गुरु शिष्य में भी हट जाते हैं। कई बार हमें गुरु नहीं पसंद आता, कई बार शिष्य पसंद नहीं आता, कई बार व्यवहार में हम किसी को नहीं पसंद कर सकते, क्योंकि खून के रिश्ते तो हमें एक जबरदस्ती ईश्वर ने डाले हैं। लेकिन ये रिश्ता ऐसा है जो हम जहाँ अट्रैक्ट होते हैं, वहां कहीं ना कहीं हम अपनी भावनाएं या अपना जैसा ही इंसान समझ के उसके साथ चलते हैं। तो वो प्यार वो जो बनता है ना, बॉन्डिंग सर, वो मैं मान ही नहीं सकता कहीं और, क्योंकि हमने खुद चुना होता है। क्योंकि हमारी हमारी सेंटीमेंट और हमारी भावनाओं से केंद्रित वो इंसान होता है जो हमारे जीवन में एंटर करता है, जिसको हम चाहते हैं। तो ये मेन भगवान ने हमें एक ऐसा गिफ्ट दिया है। और जो अभी पीछे अरुण जी ने बोला है किताब के लिए करना, इसी तरह हम चाहेंगे कि हम परिवार हैं एक। हम जब भी, देखिए ईश्वर के हाथ में है मौत और जन्म उन्हीं के हाथ में। तो हम इतना तो कर सकते हैं कि उस इंसान के बाद में रिगार्ड करें, उसकी ऐसी यादगार रह जाए कि हम दुनिया के लिए इतना कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, तो हमारे लिए कुछ कोई याद ही ना करे। तो देखो वो तो हमारे लिए, क्योंकि इतना समाज में काम किया उन्होंने, भी लोगों की भलाई बहुत सारी की होगी और की है। इसी वजह से आज ये सभा उनको भलाई का रिगार्ड मिल रहा है। रिगार्ड तभी मिलता है जब आप करते हैं, तभी सृष्टि आपको वापस देती है। तो इसके साथ मैं ज्यादा समय ना लेते हुए उनको मेरी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को ये शक्ति झेलने की शक्ति दे। और मैं एक दो लाइनों के साथ बोलना चाहूंगा। एक तो आपका चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ वो चले गए। ये मेरी मदर और फादर ये थे। आज भी गाना आता है सर, मैं बहुत रोता हूँ, बहुत रोता हूँ। कैसे लोग चले जाते हैं, और अच्छे लोगों की झूठ मुझे लगता है यहाँ से ज्यादा ऊपर वाले को, वो जल्दी चले जाते हैं। ये मेरा अपनी सोच है, मुझे लगता है। और इसमें मैं खाली एक आपको एक पैरे का ही गाना सुनाना चाहूंगा, भजन रिगार्ड उनके लिए समर्पित करना चाहूंगा। तो विमल जी 2 मिनट है ना मेरे पास? हाँ जी, हाँ जी। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम, तू प्यार का सागर है।
हाय रे मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आंख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही ऐसे समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, तू प्यार का सागर है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया रंजी। अब मैं गौरव वर्मा जी सरहंद से जो हैं, निर्मल जी के अंतिम समय में बहुत इन्होंने साथ दिया, बहुत सेवा शुश्रूषा की, और उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो इस श्रद्धांजलि सभा में 2 शब्द निर्मल के लिए कहें। गौरव जी सरहंद से। सभी विद्वान जनों को मेरा नमस्कार। और मैं ये कहूँगा, हमारे गुरुजी नहीं गए, हमारे भाई समान पर्सन चले गए। और मेरा सभी से अनुरोध है, उनकी माता जी जो हैं बेड पे हैं, तो उनके लिए कुछ सोचना चाहिए। सब लोग बुक्स का सोच रहे हैं। जो आदमी अपनी माता जी के लिए जिया और माता जी के लिए खत्म हो गया, जिसने अपना परिवार और अपना जो शादीशुदा जीवन भी निशावर कर दिया, उसके लिए हमें कुछ सोचना चाहिए। अगर कर सकते हो तो सब लोग वही सेवा कर दो, वो सबसे बड़ी सेवा हो। इतना तो मैं सबसे डोनेशन दे सकता है तो उसमें दें, ताकि उनकी आत्मा को ये शांति मिल सके, ताकि उनकी जो माता जी के प्रति सेवा भाव था, जिसके कारण वो अपना ट्रीटमेंट भी अच्छे से नहीं ले पा रहे थे। तो इसलिए मैं आपसे सभी से, विद्वान जन से, सभी से निवेदन करूंगा, ताकि आप लोग कुछ ना कुछ उनके लिए जो देना चाहें वो दें, ताकि उनके माता जी का, या उनको किसी एनजीओ में भर्ती करवा दें या ऐसा कुछ कर दें, ताकि उनका कुछ उद्धार हो सके, ताकि हमारे गुरुजी की आत्मा को पूर्ण शांति मिले। लास्ट टाइम में जब बात हुई थी तो गुरुजी के पास आती जी का नंबर नहीं था, तो मैंने आती जी से बात करवाई थी, जी मैं गुरुजी आप उपाय क्यों नहीं करते, कृपया आप आती जी से बात करके देखें। तो आती जी का नंबर मैंने दिया। उस समय हम लोग पीजीआई लेके जा रहे थे, तब गुरुजी ने बात की, तो आती जी ने इनको कुछ उपाय बताए, तो गुरुजी ने किए। पर जाने वाले का जो समय निश्चित हो चुका हो, तो उसमें हम लोग उपाय भी नहीं काम कर पाते। तो हमारा यही है सबसे निरोध, ताकि सब लोग श्रद्धा पूर्वक, हम बोलने के शब्द भी नहीं अपने पास रख पा रहे, ताकि हमारे गुरुजी जो इतने महान थे और इतने विद्वान थे, तो हम लोग, हमारे पास कोई शब्द नहीं। इतना कहता हुआ, जो विमल भाई साहब हैं, उनको अपना बड़ा भाई मानते थे, तो कृपया विमल भाई के माध्यम से कुछ ऐसा कुछ कर दें, ताकि उनकी माताजी के लिए कुछ ना कुछ हो सके। इतना कहते हुए विराम चाहता हूँ। कोई गौरव भाई पेटीएम नंबर या ऐसा कुछ आप शेयर कर दो जिसमें लोग डाल सकें। तो मैं रंजीत सिंह जी से गुजारिश करूंगा, अकाउंट नंबर डाल देंगे जी हम। ओके। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो निर्मल भाई के सम्मान में 2 शब्द कहें। जी जी, CIL गुरु जी प्रणाम भाई साहब। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम सभी मित्रों को, राम राम, प्रणाम जी। हाँ, मुझे पता चला मन्नत जी के बारे में, तो बड़ा अफसोस हुआ। ऐसा हीरा हमने लाल किताब का खोया है, जो बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे, और शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि पहले ये लकड़ी का काम करते थे। अच्छा जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है जी। सन 2000 में 2003 में 2013 में जब मैंने लुधियाना में लाल किताब पढ़ाना शुरू किया, पहली बार लाल किताब पढ़ानी लुधियाना में मैंने शुरू की, उस वक्त निर्मल जी मेरे पास आए थे, और बिल्कुल यही शब्द जो अभी सभी दोस्त मेरे कह रहे हैं, कि थोड़ी सी फाइनेंशियल
फाइनेंशियली वीक थे बेसिकली। तो कहने लगे कि मैं फीस नहीं दे पाऊंगा पूरी। हमने कहा कि कोई बात नहीं, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी श्रद्धा है, आप वही दो। वो जितना देते थे हम वो रख लेते थे। हमने कभी नहीं देखा कि वो कितना दे रहे हैं। मेरे घर भी आए, कुछ छोटा मोटा काम किया उन्होंने, अच्छी पकड़ उनकी हो गई थी। अभी पीछे जलंधर में राजीव जी के वहां मिले तो मुझे मेरे चरणों को छू कर कहने लगे, मुझे सब लोग अपने गुरु को छुपाते हैं, भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में वास दे, हम दिल से यही कहेंगे। लेकिन उनके जो अंतिम शब्द मेरे साथ जो मिलकर उन्होंने कहे थे कि सब लोग आज की दुनिया में अपने गुरु को छुपाते हैं। कोई नहीं कहता कि मैंने इससे सीखा है, लेकिन मुझे यह कहने में कोई शर्म नहीं है कि रंजीत सिंह जी, सर जी, मैंने आपसे लाल किताब सीखना शुरू की। और फेसबुक में भी इन्होंने डाला, अपने पेज के ऊपर भी डाला। तो ऐसे सच्चे दिल वाले इंसान की आत्मा को भगवान अपने चरणों में ही वास देगा। और रही बात उनके पीछे परिवार की, पेटीएम नंबर आप डालो, फेसबुक पर डालो, एक ग्रुप बनाओ लाल किताबी का, उसमें डालो, जिससे जितना हो पाएगा उनके परिवार के लिए, उनके माता के लिए करेंगे। मैं भी करूंगा। मेरे लिंक में जितने स्टूडेंट हैं, जितने ग्रुप हैं, उनको भी मैं बोलूंगा। तो हर बंदा, हमें ये करना चाहिए कि अगर पीछे कोई प्रॉब्लम है उनके परिवार को, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं। आप सबका धन्यवाद। CIL गुरु जी, आपने मुझे समय दिया। पाहुल जी, आपका धन्यवाद, और आप सभी का धन्यवाद जो मुझे आपने सुना। थैंक यू वेरी मच। मेरी गौरव जी से ललित जी से प्रार्थना है कि वो पेटीएम नंबर डाल दें ताकि जी बिल्कुल इस मीटिंग के बाद कोशिश करता हूँ इसी जूम मीटिंग में कुछ नंबर वगैरह कुछ डाल दिया जाए। जी। और अब मेरी गुजारिश है, हमारे एक कॉमन मित्र हैं गुरदीप सिंह जी, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं लुधियाना से। उनसे गुजारिश करूंगा कि वो निर्मल जी की याद में इस श्रद्धांजलि सभा में 2 शब्द रखें। गुरदीप जी लुधियाना से। सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है जी मेरी? जी बिल्कुल गुरदीप जी, प्लीज कंटिन्यू। सत श्री अकाल जी, सभी को नमस्कार। निर्मल जी बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान थे। जब भी हमसे मिले हैं वो बहुत अच्छी तरीके से मिलते थे, मन से मिलते थे। मेरे साथ, विमल जी के साथ कई बार हम इकट्ठे भी गए हैं कई प्रोग्रामों में, और उन्होंने बहुत संघर्ष किया जिंदगी में। मेरे पास भी ऑफिस में 1-2 बार आए हैं। तो एक बार 2 साल पहले की बात है, मैंने उनके कुछ उपाय करवाए थे। तो उन्होंने बोला था कि मेरी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी कि चलो आपके उपाय करें, तो उससे मेरे को काफी बेनिफिट हुआ। 1-2 ग्रुप में भी डाला उन्होंने। तो मैंने भी कई बार जो भी उनको हेल्प होती थी मैंने करने की पूरी कोशिश की। तो उस इंसान ने जिंदगी में बहुत मेहनत करी। मुझे याद है एक बार विमल जी के साथ, हमारे साथ वो जा रहे थे, कहते मैं आपकी गाड़ियों में बैठ के आता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं भी अपनी गाड़ी लूं। याद है विमल जी? बिल्कुल जी बिल्कुल, अच्छी तरह से याद है। और मेरे को याद है वादा निभाया, वादा निभाया। विमल जी ने मेरे को बताया पिछले साल की निर्मल ने गाड़ी ली है। तो मैंने उनको बोला भी भाई बहुत बहुत बधाई, तुमने गाड़ी ली। एक इंसान जमीन से उठता है और इतनी मेहनत करता है और वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत अच्छे इंसान थे और इतनी कम उम्र में उनका चले जाना बहुत दुख की बात है। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में निवास दे, उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। जी बिल्कुल। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आप में से कोई उनके सम्मान में, उनकी श्रद्धांजलि में मैं रिक्वेस्ट करूंगा, युगल किशोर जी करनाल से हैं। निर्मल जी ने जब लुधियाना से बाहर पहली बार कहीं पर भी क्लासेस लगानी शुरू की थी तो सबसे पहले युगल किशोर जी के इंस्टीट्यूट में लगाई थी। अगर युगल किशोर जी इस ऑडियो को सुन रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि वो चंद शब्द निर्मल जी के लिए कहें। युगल किशोर जी करनाल से। एक बात कहना चाहूंगा, उनकी हेल्थ 2018 में भी एक बार शिमला में थे हम प्रोग्राम में। रात 3 बजे की बात है, रात को पूरी रात 3 बजे हम सोए नहीं थे, सारी रात हॉस्पिटल में रहे। तो बहुत उल्टियां कर रही थी, पर वो थोड़े लापरवाह भी थे अपनी हेल्थ के लिए। मैंने तब नोटिस किया कि बहुत लापरवाही थी।
आप थे, मैं था, नवीन अरोड़ा दिल्ली से थे और दीनानाथ साहू जी थे जुगल छत्तीसगढ़ किशोर से। थे। हाँ, हम युगल रात को किशोर जी तो उन्हीं के साथ थे, वो तो उन्हीं के हॉस्पिटल में साथ ही थे। थे। हम रात को 2-3 बजे मैं हॉस्पिटल गए। हाँ, सारी रात हम वहीं रहे। उसी बात को ध्यान करते करते युगल किशोर जी का जहन में आया और रिक्वेस्ट की मैंने कि युगल किशोर जी अपने मन के जो भाव हैं वो प्लीज इस मीटिंग में रखें। प्लीज युगल किशोर जी करनाल से। नमस्कार मित्रों, नमस्कार जी सभी को। निर्मल जी और मेरा जो संबंध था शिष्य का और भाई का, दोनों का ही संबंध था उनका मेरा। मैं तो जिस दिन से वो गए हैं शायद ये महसूस हर पल करता हूं कि वो उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। शायद हम फिजिकली उनको नहीं देख पाएंगे आज के बाद, लेकिन जो ज्ञान की जोत उन्होंने हमारे अंदर जगाई है, जितना उन्होंने हमें पढ़ाया है, जितना हमें ज्ञान दिया है और जो हम उस ज्ञान के बल पर आगे बढ़ पा रहे हैं, वो पल पल हमारे साथ रहेंगे, वो पल पल हमारे साथ हैं और हमेशा ही रहेंगे। इस चीज को जितने भी उनके स्टूडेंट हैं सभी महसूस करते होंगे, क्योंकि गुरु से बड़ा जीवन में कोई नहीं होता। वो कहाँ भी गया है, करता करे ना कर सके, गुरु करे सब होए, सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। जीवन में उनके कितने संघर्ष आए, लेकिन कभी उन्होंने हार नहीं मानी। मुझे अच्छे से याद है उनकी मृत्यु से 3 दिन पहले उनकी मेरी वीडियो कॉल हुई। बहुत बहुत दुखी थे, बहुत अंदर से टूटे हुए थे, और जितने की वो टूटे हुए थे शायद हमसे बात ही ना हो पाई, सिर्फ हालचाल पूछ के हमने फोन काट दिया। शायद इससे ज्यादा मैं आप लोगों से नहीं कह पाऊंगा कि ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति शायद हमने जीवन में कहीं नहीं देखा। जब वो अपने पुराने टाइम की बातें बताया करते थे कि मेरे साथ गोवा में क्या हुआ, मेरे साथ पंजाब में क्या हुआ, तो शायद हमारे रूह रोंगटे खड़े हो जाते थे कि ऐसा संघर्ष करके व्यक्ति और उसके बाद कहां से कहां पहुंचा है। बहुत उन्होंने मेहनत करी, उनकी जिंदा दिली को, उनके जज्बे को, उनके प्यार को, उनके ज्ञान को, सभी चीजों को सलाम है। परमपिता परमात्मा से एक ही प्रार्थना है कि उनकी दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और पीछे परिवार को जो असहनीय दुख हुआ उसे सहन करने की शक्ति दे, और जो हमारा ये लाल किताब परिवार है इसको भी जो दुख हुआ है उसको भी सहन करने की शक्ति दे। मैं इस पूरी मीटिंग में गौरव जी जो हमारे सरहंद से हैं उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रहूंगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने जितना लास्ट समय में उनका साथ दिया है शायद और किसी ने नहीं दिया। मैं शत शत नमन करता हूं गौरव जी की डेडिकेशन को। बहुत ही मेहनत की, ललित बहुत जी भी उसमें शामिल हैं। बिल्कुल, ललित जी भी शामिल है। सॉरी, मैं ललित जी का नाम लेना भूल गया। लेकिन पल पल की खबर मैं भी ले रहा था उनकी, इन सभी से। नीरज जी, ललित जी, गौरव जी, बहुत मेहनत की है सर, बहुत मेहनत की है, लेकिन जो प्रभु को मंजूर था वही हुआ। चलिए, फिर भी एक दोबारा से प्रार्थना कि प्रभु उस दिवंगत आत्मा को हमेशा अपने चरणों में स्थान दे। बाकी उनका आशीर्वाद और जो उन्होंने ज्ञान की दीप हम लोगों के अंदर जगाई है, हम उन्हीं के नाम से, अगर मैं खुद अपनी छाती चौड़ी करके कहता हूं कि मैंने अगर लाल किताब सीखी है तो मैंने अपने निर्मल जी गुरु जी से सीखी है, और जितना भी मैं लाल किताब को आगे बढ़ाऊंगा वो उन्हीं का नाम लेके बढ़ाऊंगा कि मैं चेला हूं तो मन्नत जी का हूं, चेला हूं तो मन्नत जी का हूं। धन्यवाद सभी। मन के भाव युगल भाई की जुबान पर आ गए, बोलते बोलते लड़खड़ा से गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया युगल भाई। अब मैं गुजारिश करूंगा ललित मोहन जी से, जो कि निर्मल जी के जो ये ऑनलाइन क्लासेस थे, मेरा ख्याल में निर्मल जी खुद को इतना असिस्ट नहीं करते थे जितना ललित मोहन भाई निर्मल भाई को ऑनलाइन क्लासेस में करते थे। मैं ललित मोहन जी से गुजारिश करूंगा कि वो अपने मन के भाव चंद शब्दों में इस श्रद्धांजलि सभा में रखें
और उसके बाद नीरज जी से भी रिक्वेस्ट है कि ललित मोहन भाई के बाद आप प्लीज अपनी बात रखेंगे। ललित मोहन जी। सभी लाल किताब बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जो बहुत ही दुख की घड़ी है जिसमें हम सब सम्मिलित हुए हैं, और मेरी तो मतलब ये समझो कि आप हमारे तो गॉड फादर जो एस्ट्रोलॉजी के वो चले गए। हमारा जो उनसे संबंध था वो कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं था। हमारा संबंध उनसे जो है वो 3 साल पुराना था, लेकिन उनकी जो व्यवहार आचार और उनकी जो कहने और सुनने की जो थी ना जी, उसमें मतलब जो लोग उनको पर्सनली जानते हैं वो तो हमारे ग्रुप के लोग हैं, वो सब अच्छी तरह से जानते हैं। वो ऐसे सरल व्यक्ति थे कि मतलब आधी रात को भी अगर हम उनको कहें ना जी किसी काम के लिए, या कोई मुसीबत आ गई है, कोई परेशानी आ गई है, हमारे अलावा अगर हमारे किसी नॉन में भी आ गई है ना, तब भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भाई मेरे अकाउंट में पैसे जमा कराओ तब मैं आपको जो है उपाय बताऊंगा। उन्होंने कोरोना टाइम के अंदर इतने लोगों की मदद की है, जिसमें हमारे ग्रुप के भी बहुत लोग हैं जो सब जानते हैं, फ्री में उपाय दिए हैं सबको, कभी पैसे की डिमांड नहीं करी, और बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनके लिए मतलब शब्द मेरे पास बहुत कम है, मतलब क्या बोलूं मैं। लेकिन उनके अंतिम समय में मैं और गौरव जी हमेशा उनके साथ रहे। दोनों भाई हाँ, ललित, दोनों भाई। और हम उनको पीजीआई में अंतिम समय में पीजीआई हम ही लेके गए, और उनका डायग्नोज वगैरह सारा जो है वो हमारे उनसे ही हुआ। लेकिन वो टूट ऐसे गए कि जब उनको पता चला कि उनके पास इतना खर्चा लगेगा बीमारी का, तो वो परेशान हो गए। उससे पहले हम संडे को जाके आए थे उनके पास, और उनको थोड़ी सी जो आर्थिक मदद हमारे से हो सकती थी वो हम करके आए, और उनको आश्वासन भी दिया कि हम आपका जो है कोई बात नहीं, आपके साथ बहुत प्रेमी लोग जुड़े हुए हैं, तो सब आपका सहयोग करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, और उनको हौसला दिया। लेकिन वो फिर मंडे को गए पीजीआई में, तो उनको जैसे वहाँ बता दिया कि आपके इतने पैसे लगेंगे, उसके बाद उनका हौसला सब मुझे लगता है कि वो टूट गया। क्योंकि जो लोग जैसे पूजा जी हैं अपने, और जो उनको बिल्कुल करीबी से जानते हैं, वो उनकी फाइनेंशियली पोजीशन को सभी को अच्छी तरह पहचानते होंगे। उनकी मदर जो है दैन्य स्थिति में है, बेड के ऊपर है, और भाई वगैरह जो है वो भी आर्थिक तौर पे संपन्न नहीं है। और जो हम उनके घर गए तो हमने देखा कि उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। तो चलो गुरुजी तो अब चले गए हैं, तो हमारा मतलब मेरी अपनी मन की इच्छा ये है कि हमारा पर्सनल दायित्व ये बनता है कि उनका अकाउंट अभी ओपन है, और एटीएम कार्ड उनके ब्रदर के पास है। तो उनके ब्रदर से बात हुई थी मेरी, तो उसमें या तो हम उनके अकाउंट में या उनकी मदर से बात करके जैसे भी हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम हर महीने 100, 200, 500 की भी मदद करें, तो मुझे नहीं लगता उसकी मदर जो है 7-6 महीने से ज्यादा जी पाएगी, क्योंकि उन्होंने बड़ा सदमा ले रखा है। और तो अगर वो 5-7, 10 हज़ार रुपये महीना उनके पास चले जाते हैं तो उनकी आर्थिक मदद हो जाएगी। और मैं तो ये भी कहूंगा कि आप सभी लोग संपन्न लोग हो, और भविष्य में हमारे पास इस जगत में कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जो संपन्न नहीं है, निर्मल जी के अलावा भी। तो उन लोगों के लिए भी हमें कुछ ऐसी संस्था या ऐसा कुछ निर्माण करना चाहिए जिसके अंदर क्या है, बेशक हम 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन डालें, एक फंड, एक कुछ मतलब इस ढंग से जनरेट करें कि आने वाले टाइम में अगर किसी को मदद करनी चाहे तो वो मदद देने में किसी को परेशानी ना हो। तो मेरा तो सुझाव सर यही है। मैं छोटा सा इंसान हूँ, बात मैंने बहुत बड़ी कह दी है, और बाकी सब आप बड़े महान लोग हो, बाकी आप डिसाइड करें जैसा आपको अच्छा लगे। ललित जी, दूसरा कोई निर्मल हमारे बीच में से ना चला जाए, ऐसा हाँ प्रयास जी, हमारा होना चाहिए। बिल्कुल अरुण जी, मैं यही चाहता हूँ कि देखिए इतने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं यहाँ, लेकिन आपने निर्मल जी से कभी सुना है कि मुझे इतने पैसे चाहिए? और देने वाले उनको देते भी थे अपनी मर्जी से। हमने सबसे पहले आपको वॉलेंटियर किया, गौरव को किया। मैं विमल भाई का ऋणी हूँ। विमल भाई ने जो और सर सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, एक बात मैं भूल गया, अपने निर्मल जी की खासियत बताता हूँ मैं। देखिए रंजीत जी ने बात की, अशोक जी ने बात की, आतिश जी ने बात की, लेकिन कभी निर्मल जी ने इन लोगों के नाम कभी नहीं छुपाए हमारे ग्रुप में भी, कि भाई मैंने अशोक जी से पढ़ा हूँ, मैं आतिश जी से पढ़ा हूँ, मैं रंजीत जी से पढ़ा हूँ। मैं उन्होंने क्लियर बोला है, और मतलब उन्होंने कभी शर्म नहीं की कि नाम ना बताऊं। और हमने कई एस्ट्रोलॉजर से बात भी की, सर अपना गुरु का नाम बताना, कोई नहीं बताता सर, कोई नहीं बताता।
ठीक है ना। ये मतलब उनकी मतलब ग्रेटनेस समझ लीजिए। जैसे अपने किशोर जी ने बड़े गर्व से कहा कि भाई मैं, मेरे गुरु जी हैं जो है वो निर्मल जी हैं, तो मैं भी बड़े गर्व से यही कहूंगा कि मेरे जो गुरु जी हैं वो निर्मल जी हैं। हमने निर्मल जी से जितना सीखा है उतना किसी से नहीं सीखा, ठीक है ना, और ना ही कभी सीख पाएंगे, क्योंकि इतनी सरल भाषा में, मतलब देखो पता क्या है, किताब पढ़ो आप उलझे उलझे घूमते हो, लेकिन उन्होंने बड़े सरल भाषा में, बड़े सरल शब्दों में, बड़े प्यार से हर चीज को बताया है, समझाया है। ठीक है, मेरे तो शब्द मतलब जो उनके व्याख्यान में अगर मैं 2 घंटे भी लगा दूं ना तो वो भी कम है। मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद मुझे इतना बोलने का मौका दिया आप। कुंवर जी, अब नेक्स्ट अब नाम और कोई मित्र है? मैं सॉरी, मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा जस्ट। मैं निर्मल जी का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा निर्मल जी के बारे में कि देखिए, सामर्थ्यवान के टीचर तो बहुत हो सकते हैं, जो सामर्थ्यवान है, जो पैसा दे सकता है, उनके टीचर तो बहुत होते हैं, लेकिन जो सामर्थ्यवान नहीं होता ना, उसके टीचर बहुत कम होते हैं। और निर्मल जी उनमें से एक, जो कि अगर किसी के पास पैसा नहीं भी है, कम भी है, और वो उनको भी सिखाते थे और उतने कम पैसों में सिखाते थे कि हर कोई इंसान इस विद्या तक पहुंच सके। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये बहुत बड़ी क्षति है उन लोगों के लिए जिनके वो टीचर थे। तो वो जहां पे भी हैं, भगवान उनको शांति दे, उनकी आत्मा को। हम लोग जरूर जो पढ़ सकेगा वो मदद जरूर करेंगे उनके माताजी के लिए, उनके लिए। पर यही बात है कि वो उन्होंने वो किया जो बहुत लोग नहीं कर पाते। धन्यवाद। विमल जी, एक मैं संस्मरण है उनका जरूर शेयर करना जी चाहूंगा। जी, प्लीज प्लीज प्लीज। हमारे ग्रुप में एक महिला है, उनको थोड़ा कष्ट आया, तो क्लास का टाइम था, आधा पौना घंटा हमारा उसमें लग गया। तो किसी ने बीच में से कहा कि गुरुजी आप ये निजी तौर पर बात कर रहे हैं, क्लास का टाइम वेस्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा देखो, ये मेरा परिवार है, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति व्यथित होकर अगर मुझसे कोई प्रार्थना करता है तो मैं मजबूर हूं, क्लास हो ना हो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरी क्लास के अंदर कोई आदमी दुख से बैठा हुआ है और मैं वो बर्दाश्त कर लूं। मैं आपका इतना कायल हूं और मैं आपका ऋणी हूं। आपने उनको मुझे इंट्रोड्यूस किया उनके पास और आपने मेरे नाम की सिफारिश की। अरुण जी, उनकी एक खासियत ये भी तो थी, कभी क्लास को कभी नहीं कहते थे बंद कर देंगे, कहते थे चलने दो जितनी चलनी। 11:30 पौने 12 बजे चलने दो, जब तक हम लोग मना नहीं करते थे तब तक मना नहीं करते थे वो लोग। हम मना करते थे, आपको हम मना करते थे, सर रहने दो, हमारा ओवर हो गया, मत करो। थक जाते थे। हाँ, थक जाते थे। बहुत सारी स्मृतियां हैं मेरे पास भी, आप भी जानते हैं। आपसे भी मैं समय समय पर बात करता ही रहता था, गौरव भाई से बात करता था, विमल भाई तो खैर मैं विमल भाई का ऋण उतार ही नहीं सकता। ऐसे ही बागला साहब हैं जिनको मैं अपने बड़े भाई की तरह मानता हूँ, जगमोहन महाजन जी हैं, बंसल साहब हैं हैदराबाद वाले। ये अरुण जी, मैं यही मानता हूँ कि मैं इन सबसे बड़ा हूँ और आप मजाक में मुझे भीष्म पितामह भीष्म पितामह कहते थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो मेरा मैं सर उनकी सादगी ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ। हम जब उनके पास पैसे देने गए ना, तो ग्रुप में कुछ लोगों के पैसे पेंडिंग थे कई महीने के, वो कभी पैसे मांगते नहीं थे। मैं बल्कि बोलता था पैसे के लिए कि सर आप पैसे क्यों नहीं लेते हो। तो सर मैंने उनको कहा भाई आपका टाइम ठीक नहीं चल रहा है, पैसे की दिक्कत है, आप उन लोगों से पैसे मांगो अपने जिनके पास पेंडिंग पैसे पड़े हैं आपके। वो कहता यार ललित, बात ये है उन लोगों को नहीं पता कि मैं बीमार हूँ, मुझे पैसे की जरूरत है, मेरा ग्रुप बंद है, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, तो मैं क्यों मांगू, मैं नहीं मांगूंगा। और हमने पैसे दिए, वो रोने लगे। मतलब जो आदमी हमारे से 5-5 महीने की फीस नहीं मांगता था और वो आदमी मतलब उसको हम दें तो वो मतलब कितना, मतलब उसके अंदर से वेदना देखो उसकी कितनी रही होगी। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक भी मतलब पैसे उनके नहीं दिए। बहुत मतलब शर्म की बात है ये भी, शर्म की बात है लोगों के लिए भी जो और संपूर्ण है, दे सकते हैं, फिर भी नहीं देना चाहते, पता नहीं क्या बात है, ऐसा क्यों है। ललित जी, आपको याद होगा बीच में उन्होंने कहा ना मेरा ये 44वां वर्ष जो है, हमने जब उनकी कुंडली डिस्कस की तो उन्होंने कहा कि ये वाला मेरा वर्ष जो है वो बहुत भारी है, अगर मैं बच गया तो मैं लंबा चलूंगा।
तो मैंने उनको बोला भी था, मैंने कहा निर्मल भाई आप ऐसी बातें मत किया करो। तो मैं बेहद दुखी हूँ, बहुत मन जो है व्यथित है। जैसे किसी बच्चे को आप डांट दें और वो सहम जाता है, मेरी मनोदशा वही है। और मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा है कि हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर उनकी तरफ बढ़ाएं, ताकि ये महसूस हो सके कि लाल किताब जो है वो सिर्फ ज्योतिष नहीं करती, लाल किताब ने हमें यही सिखाया है, सुख दुख में साथ देना, रिश्तों की अहमियत को, उसको पूरा श्रद्धांजलि हमारी तभी होगी जब हम इस दिशा में सब लोग हाथ मिला के आगे बढ़ेंगे। यही प्रार्थना है मेरी। अरुण जी एक निवेदन है मेरा। तीन संस्थानों की तरफ से शोक प्रस्ताव आए हैं। जगमोहन महाजन जी के जो इंस्टीट्यूट हैं लुधियाना से, वो आज आउट ऑफ स्टेशन है, इसलिए मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाए। पंडित राजीव शर्मा जी जालंधर से, उनके अखिल भारतीय सरस्वती ज्योतिष मंच की तरफ से एक शोक संदेश आया है। और ज्योतिष परांगण चंडीगढ़ से एक शोक संदेश आया है निर्मल जी के निमित्त, और उन्होंने घोषणा की है कि इस वर्ष वो निर्मल जी की याद में एक पुरस्कार देना चाहेंगे। उसके लिए जिसको भी नामित करना चाहे, आप सब में से कोई भी जो सुजेशन दे, सुझाव दे, वो कर सकता है। अखिल भारतीय सरस्वती ज्योतिष मंच और ज्योतिष परांगण के जो एनुअल इवेंट है, उनमें निर्मल जी के नाम पर एक पुरस्कार देने की घोषणा इन दोनों संस्थानों के द्वारा की गई है, शोक प्रस्ताव के साथ साथ। बहुत बढ़िया। तो अरुण जी एक प्रार्थना करना चाहूंगा मैं। जी विमल जी 1 मिनट के लिए बात जी सर, प्लीज। क्रिया किस दिन की है ये मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन अगर डेट अभी आ जाएगी सामने, गौरव जी इन्फॉर्म कर देंगे। तो मेरा ये अनुरोध है कि टाइम तो सभी के पास भी शॉर्ट ही रहता है, तो जिस दिन क्रिया है उस दिन अगर हम मिल जाएं सभी लोग, और उस दिन मिलकर अगर उनकी माता जी को वहीं पर ही कुछ इमीडिएट हम रिलीफ दे सकें। में बहुत ज्यादा घरेलू मामला है, उनका बोलना नहीं चाहता। युगल जी आप तो वेल कनेक्टेड थे उनकी फैमिली के साथ, कुछ भी इस तरह का अगर हम लोग बढ़ते हैं तो इस तरह का साधन बनाया जाए कि वो धन या जो हमारा कुछ योगदान है वो उनकी माता जी के निमित्त लग सके, उनकी माता जी के हाथ में जाए। हाँ, बस माता जी की उनके दुखद बात है, लेकिन उनके भाइयों ने भी कोई उनका बहुत ज्यादा साथ नहीं दिया। जो उनसे कनेक्टेड है वो जानते हैं। मेरा व्यू पॉइंट सिर्फ इतना है। आप जो लोग मैं भी तभी कह रहा था, गौरव जी हैं, ये थोड़ा सा बेटर जानते हैं इस बात को, तो वो ये अपने आप डिसीजन ले लेंगे। जी मालिक। मैं गौरव भाई को, ललित भाई को इस बात की जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। मैं भी यही कह रहा हूँ जी। बिल्कुल सर, यही जिम्मेवारी लेंगे। विमल जी स्पीकर को छोड़कर बाकी सारे म्यूट कर दीजिए जी। एक कुंवर जी को छोड़कर बाकी सारे म्यूट कर दीजिए। दीपक जी यू कैन डू दैट। बहुत लोग हैं यहाँ, पैसे की कमी नहीं है सोसाइटी में। बहुत सारे ऐसे लोग रह रहे हैं कि सोसाइटी में 5-5 लाख रुपए सैलरी में। कुंवर जी बोलिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं तो अहमदाबाद रहता हूँ, और जैसे मुझे ललित जी की बात बहुत सही लगी, युगल किशोर जी थे, और करता है लोग आ रहे हैं, अरुण जी ने भी बात बहुत सही बोली, नवनीत जी थे, एक रेडमी नोट करके भाई साहब बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, गौरव वर्मा जी की मुझे बात अच्छी लगी। दोस्तों, ऐसा है कि हम हमारी इच्छा से, और हमारी बोलते ना कि जिसकी जितनी इच्छा है वो दे, मगर मेरी इच्छा ये है कि उनका एक एक पैसा उनकी माता जी के हाथ में जाए। उसकी व्यवस्था आप लोग कैसे करते हो वो तो आप जो खास लोग हैं वो डिसाइड करें। मैं पहली किस्त 10,000 रुपए की उस इंसान को भेज दूंगा। जैसे ललित जी के पास मैं भेजना चाहूँ तो मैं ललित जी को भेज दूंगा 10,000 रुपया। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम लोग जो है ना, पहुजा जी से अपने विमल जी से बात करके ना जी, क्योंकि विमल जी उनके खास मित्र थे, तो इनसे डिस्कस कर लेंगे। उनकी कुछ फैमिली थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअल में,
ब्रदर कोई बात वगैरह नहीं, थोड़ा कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, वो कोई बात वो नहीं। डिस्कस करके ना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम अपने अकाउंट में डलवाएं या कुछ डलवाएं, हम सीधा उनके पास ही नहीं, भेजना ऐसा चाहते ऐसा हैं। कुछ नहीं है। हाँ हाँ आप देखिए, मैं बताता हूँ ललित जी, आप हुए जिनका भी मैंने नाम लिया है, उन सबके ऊपर पूरे लाल किताबी परिवार को पूरा विश्वास है। थैंक इसके यू सर, लिए थैंक आप यू, लोग धन्यवाद। बिल्कुल अपने मन में मत लाना, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। हाँ, आप लोग सारे मिलके एक अकाउंट विमल जी को बता देना, हम हाँ जी, विमल हाँ जी। बहुजा जी से वो अकाउंट नंबर ले लेंगे और उसमें ठीक है, पैसे डाल देंगे। ठीक है मैंने सर, सर थैंक यू। निर्मल कुंवर सर, मैंने विमल जी से, ललित भाई से ये प्रार्थना की थी कि मुझे चाहे अंबाला आपके पास आना पड़े स्पेशली, फिर उनके घर चलेंगे और हम साथ जाकर सब कुछ करके आएंगे। जैसा कि मैं बता भी देता हूँ, मैं कुंवर जी मेरे गुरु भी हैं और मैं उनसे क्लासेस भी ले रहा हूँ। मेरा 3-4 लोगों के ऊपर बहुत दृढ़ विश्वास है, उनमें कुंवर जी जो है एक विशिष्ट स्थान रखते हैं, विमल जी विशिष्ट स्थान रखते हैं, दीपक भाई हैं, दीपक भाई को तो मैं अपने बच्चे की तरह, छोटे भाई की तरह ट्रीट करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जिम्मेदार हैं और बहुत ही सज्जन हैं। मेरा जिंदगी का अनुभव बहुत अच्छा है, बहुत हाई पोस्ट पर रहा हूँ, बहुत जिंदगी में भोगा है। मैं तो ये कहता हूँ, मैं खाया पिया आदमी हूँ। तो मेरा मानना ये है कि जो कुंवर जी कह रहे हैं, जो गौरव भाई कह रहे हैं, ललित भाई कह रहे हैं, विमल जी कह रहे हैं, मैं सबकी बातों से सहमत होते हुए इनके बिना कोई जो है डिसीजन अब ना लें। इनको कॉन्फिडेंस में लेके हम सब लोग साथ में ऐसे करें ताकि आगे हमारा रास्ता और कोई निर्मल ना बन पाए, उसके लिए प्रशस्त हो। बस इतनी प्रार्थना है। धन्यवाद। ये कोई मत सोचना कि हम लोगों को आप लोगों पर विश्वास नहीं है, सारे लाल किताब परिवार को आप पर विश्वास है। आप हमारे परिवार के हो, आप जिसका नाम बोलोगे डिसाइड कर लो। ललित भाई आप हुए, नवनीत भाई हुए, और भी मैंने जिनका नाम लिया, आप लोग बैठ के डिसाइड कर लेना। मगर हो सके तो ये जो आने वाले दिन है, अभी क्रिया है जब, तब शायद उनकी माँ को जरूरत पड़े, उनकी माँ के हाथ में देंगे। उसके बाद में हम उसमें महीने का जूस जिसकी जितनी इच्छा है वो तब तक डालता रहे, जब तक वो डालने की इच्छा रखती। अगर वो स्टार्टिंग का जो एक क्रिया का समय है, इसमें थोड़ा सा उसकी माँ को मिल जाए तो वो अपना थोड़ा चलिए ये डिस्कस जब भी उनकी, जैसे युगल जी ने कहा कि अगली श्रद्धांजलि सभा में आपको सारी डिटेल्स शेयर कर ली जाएंगी, क्या रूपरेखा बनाई जाएगी उनके माताजी को फाइनेंशियली असिस्ट करने की, वो साझा कर लिया जाएगा। कोई व्यक्तिगत रूप से चाहे तो मेरे से संपर्क कर सकता है, गौरव जी से कर सकता है, ललित जी ऑलरेडी उनके फाइनेंसेस देख रहे थे, उनसे कर सकता है। अब मैं गुजारिश करूंगा रिंकी चौहान जी से, मुंबई से, सूरत से हैं, वो 2 शब्द कहना चाहेंगे निर्मल जी के बारे में। निर्मल जी इनसे बहुत स्नेह रखते थे और इनको अपनी छोटी बहन की तरह मानते थे। रिंकी चौहान जी। रिंकी चौहान जी, मेरी आवाज आ रही है आपको क्या? मेरे ख्याल इफ पॉसिबल प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। रिंकी मेरे ख्याल से तो अभी नहीं नजर आ रही है। शालिनी मुंजाल जी हैं ज्योतिष प्रांगण से, वो अपने संवेदना के 2 शब्द रखना चाहती हैं। शालिनी मुंजाल जी। हाँ, मेरी तरफ से सबको नमस्कार। बड़ी दुख की बात है कि हमारे बीच निर्मल जी नहीं रहे, पर वो सबसे बहुत प्यार रखते थे। मैं भी उनके साथ काफी देर से कांटेक्ट में थी, तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शांति और उनके परिवार को नमस्कार। रिंकी चौहान, धन्यवाद शालिनी मुंजाल जी। इन्हीं की संस्था है ज्योतिष प्रांगण, इन्होंने ही मुझे कहा कि निर्मल जी की याद में इस वर्ष के लिए रेड बुक के लिए एक पुरस्कार दिया जाएगा इनकी संस्था ज्योतिष प्रांगण की तरफ से। वो जिसको भी नामित करना चाहे, चाहे वो निर्मल जी का कोई स्टूडेंट हो, कोई निर्मल जी का गुरु हो, जिसको आप कहेंगे, ज्योतिष प्रांगण और अखिल भारतीय सरस्वती ज्योतिष मंच जो इनकी एनुअल इवेंट होती है वो दिसंबर में है और ज्योतिष प्रांगण की नेक्स्ट मंथ में है, उनमें सम्मानित किया जाएगा निर्मल जी के नाम से।
अगर रिंकी चौहान जी मेरी आवाज सुन रही है तो उनसे गुजारिश है कि वो चंद शब्द निर्मल जी के बारे में रखें, और नीरज जी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि रिंकी जी के बाद आप प्लीज अपनी बात रखेंगे। बस मैं निर्मल भाई के लिए एक ही शब्द कहना चाहूंगी कि उनको तहे दिल से बहुत श्रद्धांजलि, और कुछ भी, बस उनको भगवान शांति दे आगे। मन के भाव जब जुबान पर आ जाते हैं तो जुबान यूं ही लड़खड़ाती है। रिंकी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी भावना आपके शब्दों से बयान हो गई। नीरज जी हैं निर्मल जी के शागिर्द हैं, स्टूडेंट हैं, अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और अपने विचार रखें। चलिए कुंवर जी मेरे को लगता है कि वो नहीं कर पा रहे हैं। कुंवर जी से गुजारिश है। मैं विमल जी 2 शब्द बोलना चाहूंगा निर्मल जी के श्रद्धांजलि। जी प्लीज सर, रिक्वेस्ट। जी जी। मैं दीपक गुप्ता जी का शिष्य हूँ लाल किताब में, और मैं अपने गुरु को सम्मान देते हुए और उनकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी निर्मल जी के श्री चरणों में प्रणाम करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान श्री हरि से प्रार्थना करता हूँ कि अपने चरणों में उनको स्थान प्रदान करें। कुंवर जी अब आपसे रिक्वेस्ट है कि इस श्रद्धांजलि सभा को पूर्ण विराम दिया जाए। अपने 2 शब्दों के साथ आप सभी को इजाजत दीजिए। कुंवर जी, कुंवर जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी। एक गुजारिश है, समय हो चुका है, अब आप अपने शब्दों के साथ इस श्रद्धांजलि सभा को फिलहाल सबको इजाजत दीजिए। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। मेरे लाल किताबी मित्रों, और भी किसी ज्योतिष पद्धति से मेरे साथ में जुड़े हुए सारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे इस लाल किताब परिवार को जो संवेदना व्यक्त की है वो हमारे दिल में हमेशा रहेंगी। हम ज्योतिष मित्रों का ये परिवार बहुत छोटा है, मगर इसका जो ज्ञान है वो आप लोगों को पता है, समुद्र का ज्ञान है। हम सारे मित्र भले ही अपने कामों में व्यस्त रहें, मगर एक दूसरे के प्रति अगर हम श्रद्धा भाव और संवेदना रखते हैं तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हमारे बहुत से लाल किताबी मित्र हैं या ज्योतिष मित्र हैं जो कभी अपनी मन की बातें बताते नहीं है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बताते नहीं है, मगर आजकल के सोशल मीडिया में शायद कोई बताना भी नहीं चाहता है। मगर निर्मल मन्नत के लिए तो ये बातें सबको पता थी। वो एक खुली किताब था। बहुत सी बार विमल जी को भी पता है कि हम जब कभी बैठते थे वो खुले दिल से बोलता था, पाजी मेरे को कुछ नहीं है। मैं कहता था जो कहता है ऐसा मेरे पास में कुछ नहीं है, उसका हाथ तो पहले से इतना बड़ा है, इतना फैलता है, तू बहुत दूर तक फैलता है, तेरे पास में बहुत कुछ है। मगर खैर तो हमें बहुत जल्दी छोड़कर चले गए। बाकी आप सब मित्र जिस तरह से उनके बारे में सोच रहे थे उससे पता चलता है कि उस इंसान ने जिंदगी में क्या कमाया था। उसने इज्जत कमाई थी। कहते हैं जीते जी अगर आप किसी चौरास्ते पर खड़े हो जाएं और आपके कटोरे में जितने पैसे आ जाएं, जैसे आप चौरास्ते पे खड़े हो जाओ या शेयर मार्केट में खड़े हो जाओ, आप चौरास्ते पे ही खड़े हो, शेयर मार्केट में आपको जितने पैसे मिल गए वो आपकी जीतते जी औकात है। और मरने के बाद उस इंसान के पीछे कितने लोग रो रहे हैं या उसकी अर्थी के पीछे कितने जा रहे हैं, ये उसके मरने की बात की औकात होती है। और निर्मल की वाकई बहुत बड़ी औकात थी, बहुत ऊंचे स्थान पे था।
मेरा सारे लाल किताबी मित्रों की तरफ से निर्मल मन्नत जी को फिर से छोटी सी श्रद्धांजलि है। निर्मल मन्नत जी जहां पर भी रहें, भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। और उनके विद्यार्थियों से जरूर मैं कहूंगा और उनके मित्रों से भी कहूंगा कि कभी निर्मल मन्नत का नाम अपने दिल से मत निकालना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद। सर जी, मैं भी एक बात बोलना चाहूंगी। एक बेबी बोलना चाहते हैं, बोलो बेटा। मैं ये चाहती हूँ मन्नत जी के लिए लाल किताब परिवार की ओर से एक ऐसा अवार्ड रखें कि हर लाल किताबी को वो अवार्ड जाए जो उस लाल किताबी उस लायक है कि मन्नत जी का अवार्ड वो ले सके। ये गर्व की बात होगी हम सब लाल किताबियों के लिए कि वो अवार्ड उनके दिलों में रहेगा, वो हमेशा हमारे लाल किताब के लिए बने रहेंगे। बिल्कुल वो बिल्कुल शरीर से तो चले गए हैं लेकिन आत्मा से वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। उनकी याद में एक लाल किताब के मन्नत अवार्ड के नाम से अवार्ड देना चालू करें। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया भावना जी की खूबसूरत भावना। उनका 2 संस्थाओं ने ऑलरेडी सम्मान कर दिया है और घोषणा कर दी है, ज्योतिष प्रांगण ने और अखिल भारतीय सरस्वती ज्योतिष मंच ने। इन द मीनवाइल लोकेश धमीजा जी दिल्ली से हैं, उनकी तरफ से मैसेज आया है कि जो भी कंट्रीब्यूशन आप आदेश करेंगे वो निर्मल भाई की फैमिली को या उनकी मदर को असिस्ट करने के लिए उन्होंने अपनी एक कमिटमेंट की है। आप सब उन लोकेश धमीजा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब दीपक गुप्ता जी जो कि इस मीटिंग के होस्ट हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इस मीटिंग के आखिरी वर्ड्स बोलकर सभी को इजाजत दें। शुक्रिया सर। मेरी तरफ विमल जी, मेरी तरफ से हम दोनों की तरफ से भी माता जी की उसके लिए डोनेशन हम देने को वो है। मैं पर्सनल बात कर लूंगी। बिल्कुल जी, मैं हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। निर्मल जी की फैमिली के लिए, उनकी मदद के लिए जो भी हाथ आगे आएगा मैं उसका स्वागत करता हूं और यथासंभव जहां तक मेरी समझ काम करेगी मैं वहां पर उनको असिस्ट करूंगा। अगर कोई आदमी लुधियाना से या सराउंडिंग में एनजीओ से जुड़ा हुआ है तो वृद्धों की देखभाल करते हैं, प्लीज मुझे व्यक्तिगत रूप से जरूर संपर्क करें। मैंने संगरूर के पिंगलवाड़ा में संपर्क किया लेकिन वो लोगों ने, जिनकी फैमिली है, उनको असिस्ट करने से भी फिलहाल मना कर रहे हैं। लेकिन कोई भी आदमी जो वृद्धों की सेवा शुश्रूषा से की एनजीओ से जुड़ा हो, प्लीज मेरे से व्यक्तिगत रूप से जरूर संपर्क करें। शुक्रिया। दीपक गुप्ता जी, अब प्लीज आप अपने जो इस मीटिंग के होस्ट भी हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, 2 निर्मल जी की जो बहनें हैं शालिनी मुंजाल जी, उनकी तरफ से आर्थिक सहयोग का मैसेज आया है और टीना दलाल जी हिसार से जो कि निर्मल भाई की बहुत प्रिय थी, उनकी तरफ से आर्थिक सहयोग का एक मैसेज आया है। उन दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक गुप्ता जी प्लीज। जी प्लीज। विमल जी सर, रिक्वेस्ट, हुक्म। चेतना काबरा जी दिख रहे हैं, शायद कुछ बोलना चाहते हैं। जी प्लीज, इजाजत है। किचन मैजिक वाली हैं ये। सभी को नमस्कार। और लाल किताब जो है वो एक प्राचीन माध्यम है हमारी संस्कृति का, भारत का, ये मैं जानती हूँ। तो बहुत ही प्रीशियस रत्न है आप। एक्चुअली मैं लाल किताब से नहीं हूँ लेकिन दीपक जी के मैसेज के थ्रू जुड़ी थी मैं आपसे। तो एक बहुत ही रत्न खो गया है हमारा निर्मल जी के रूप में। और मुझे सिर्फ इतना कहना है, मुझे ना बहुत अच्छा लगा आप लोगों की भावना देखकर, क्योंकि अगर किसी डॉक्टर पर विपदा आती है तो सभी डॉक्टर खड़े हो जाते हैं, वकील पर कोई विपदा आती है तो वकील खड़े हो जाते हैं कि किसी वकील को आपने थप्पड़ भी क्यों मार दिया। लेकिन हमारी एस्ट्रोलॉजर्स में, ओकल्ट में ऐसा नहीं था, जिस पर मैं बहुत टाइम से सोच रही थी मैं अपनी बात रखूं। और आप लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो समय आ गया है जब हम एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी कुछ होगा और हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे।
कोई संगठन कुछ भी ऐसा बनेगा जहाँ एस्ट्रोलॉजर की मदद भी होगी उसको। बिल्कुल। चेतना जी, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, अग्नेत्र के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, और आपकी जो संस्था है मैं उससे भी जुड़ा हुआ हूँ, अरुण कुमार शर्मा, दिल्ली। जी अरुण जी। हाँ, डॉक्टर जो दुबे हैं उनसे भी मैं जुड़ा हूँ। जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आप सबकी आभारी हूँ। जो मेरी मन की बात थी ना, आज मैंने यहाँ सुन ली कि आप इतनी मदद कर रहे हैं, सोच रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। बस इसी के साथ दीपक जी का मैसेज है, उनको बहुत जरूरी काम से मीटिंग लीव करनी पड़ गई है, तो मैं गुजारिश करूंगा अरुण शर्मा जी से कि वो प्लीज इस श्रद्धांजलि सभा में अपने अंतिम शब्द बोलकर सबको इजाजत दें। अरुण जी। मैं सभी का, आए हुए सज्जनों का, मित्रों का, ज्योतिष विद्वानों का धन्यवाद देना चाहूंगा। और इस उम्र में ऐसा सदमा शायद मेरे लिए थोड़ा भारी है, पर एक बात देखकर मुझे थोड़ा उत्साह भी मिला कि आज लाल किताब के लोग इतने संगठित हैं, इतने मजबूत हैं कि अगर कहीं कोई ऐसी कमी, कोई ऐसी बात अगर हमें नजर आती है, तो ये जो प्रथम प्रयास है ये बहुत ही उत्साहवर्धक है। मैं सबका धन्यवाद करूंगा और भगवान से ये प्रार्थना करूंगा, श्री हरि विष्णु जी के चरणों में, कि निर्मल भाई को उचित नहीं ऊंचा स्थान दे, उनका नाम जो है सूक्ष्म रूप में हमारे साथ रहे, हम हमेशा जुड़े रहें, और लाल किताब की जैसी सेवा, जैसी विद्या उन्होंने ली है, ऐसी प्रार्थना है हम सबको भी अनुग्रहित करे। धन्यवाद। प्रणाम, सभी को प्रणाम। नमस्कार जी, पहुजा जी, हम आपसे पर्सनली बात कर लेंगे सर। हाँ गौरव जी, आप भी कर लेना। ललित बोल रहा हूँ सर, मैं या गौरव कर लेंगे सर आपसे बात। हाँ बिल्कुल ललित जी, आप घबराना नहीं, बिल्कुल बात करना। पहुजा जी से बात कर लेना, मैं पहुजा जी के टच में रहूंगा। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। चलो सर। करनाल से भी आएंगे सर, कोई नहीं, अगर इतने यहाँ मिलता है ठीक है, नहीं तो वहां से मंगवा लेंगे, फिर जब कहीं मेरे का इमरजेंसी है। तो बोलो हार्ड डिस्क का कवर पूछिए, हार्ड डिस्क का कवर पूछिए कितने का। जब दो शेर कूदते बब्बर। ललित जी लीव कर लो या म्यूट कर लो।